धुंधली। घर में धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, हर चीज हो, परंतु घर में अगर संतान ना हो तो वो घर सूना लगता है, वो घर अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण बड़े सुखी थे, परंतु केवल पुत्र ना होने के कारण बड़े दुखी हैं। मेरे घर में बालक क्यों नहीं है, मेरे घर में संतान क्यों नहीं है। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही दुखी हो गए। महाराज, इनके घर में तो गाय भी बालक नहीं देती थी। बड़े दुखी आत्मदेव जी महाराज सोचते हैं, मेरे घर में संतान क्यों नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया, परंतु संतान नहीं दिया। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचते हैं, मैं इतना दुखी हूं, ऐसे रोज रो रो करके जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। देखिए, आत्महत्या का विचार बनाया। देखिए, जीवन में भले कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, जीवन में दुख क्यों ना आ जाए, कितने बड़े विपत्ति क्यों ना हो जाए, कभी भी आत्महत्या, सुसाइड का प्लान मत करना। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और हाँ, जिसने सोचा हम इस संसार में सुखी नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मरने वाला तो चला जाएगा, उसको तो कुछ नहीं होगा। पर एक बार चिंतन कर लेना, आपके जाने के बाद आपको जन्म देने वाली माता को कितना पीड़ा होगा, आपके जन्मदाता आपके पिता को कितना तकलीफ होगा, जरूर सोच लेना। और आत्महत्या कभी भी नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग, यंग जनरेशन, छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, और वही टेंशन और ज्यादा बढ़ता जाता है, और ज्यादा बढ़ता जाता है, और एक बार वो टेंशन डिप्रेशन का रूप लेता है, और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। ये बहुत रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मरने वाला तो चला जाता है, जीने वाले को कितना तकलीफ होगा, वो भी सोचना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने आज संतान नहीं है, बस इतने से कारण को लेकर के सुसाइड का, आत्महत्या का प्लान बनाया, योजना बनाया, और उसके बाद चले गए, घर से निकल गए, और एक नदी के तट पर, सरोवर के किनारे पर बैठ गए, रोने लगे, मेरे घर बालक क्यों नहीं है, मेरे घर बालक क्यों नहीं है, मैं इतना दुखी कैसे हूं। आज आत्मदेव बड़े दुखी होकर के रोने लगे, अब तो मैं मर जाऊंगा, जीने से कोई फायदा नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण सुसाइड करने लगे, आत्महत्या करने लगे, रोते जा रहे थे। बगल में से एक साधु बाबा गुजर रहे थे, देखा, दूर बैठ कर के एक ब्राह्मण रो रहा है, और विचार किया, भगवान का भक्त लगता है, भजन किया होगा, प्रभु के दर्शन ना मिलने के कारण रो रहे हैं। जाकर के समझाने की कोशिश की, देखो ब्राह्मण, मानव देह मिला है हरि का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, और आप तो अपना कर्म करिए। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग बड़े स्वार्थी लोग हैं। मानव जो है बड़ा स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि कर्म करता नहीं और केवल फल चाहता है। अगर आप फल चाहते हैं तो कर्म करना सीखिए। अब यहाँ पर संत बाबा ने समझाया, देखिए ब्राह्मण, हमें मानव देह मिला है, हमें भजन करना चाहिए, और मुझे जानकर के बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है आपने भजन किया और प्रभु नहीं मिले, इसलिए आप रो रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ना ना, मैं तो इस कारण से नहीं रो रहा, मेरे घर में बालक नहीं है। संत ने जैसे सुना, आपके घर में बालक नहीं है, बस यही कारण से आप रो रहे हैं? बोले हाँ, यही कारण है, मैं आज सबसे ज्यादा दुखी हूं, केवल संतान ना होने के कारण से।
अब साधु बाबा ने उपदेश दिया, देखिए आप तो ब्राह्मण हो, आप तो ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, और आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो। आपको तो दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। इस संसार में कुछ नहीं रखा, हमारा जो शरीर है ये भी नाशवान, और हमारे जितने भी रिश्तेदार रिलेशन हैं, रिलेटिव है, सब नाशवान है। यहाँ के रिश्ते नाते आपके साथ देने वाले नहीं है, सब धोखा देंगे। अभी आपको लग रहा होगा हमारा कितना सुंदर परिवार है, हम सब कितने अच्छे से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, और अभी हम बिल्कुल नहीं सोचते संसार के अपने रिश्तों में ही इस कदर इस प्रकार हम फंसे हुए हैं, वहीं पर मोह हो गया, प्रेम हो गया, और लगता है यही सबसे बड़ा सत्य है। हम इस संसार को, इस झूठे संसार को सत्य सोच करके वास्तविक तत्वों को भूल जाते हैं, वास्तविक सनातन चीज को, सनातन तत्व को भूल जाते हैं। जो है ही नहीं, जो नाशवान है, उसी को सब कुछ मान करके बैठते हैं, और अंतिम घड़ी में हमें समय नहीं मिल पाता कि हम भगवान को याद करें। इसलिए संसार के रिश्तों को जरूर प्रेम करें, यहाँ के रिश्तों को निभाएं, बड़े अच्छे से निभाएं, परंतु दिल से एक ही रिश्ता होना चाहिए। दिल का रिश्ता केवल गोविंद के चरण में होना चाहिए। प्यार से बोलो, अरे बोल दीजिए ना, ए मैया बोलो ना, राधे राधे। और आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया। कहते हैं नहीं, मुझे तो बालक चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, अगर आप में सामर्थ्य हो तो दीजिए, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या करूंगा और वो पाप आपको लगेगा। परंतु संत हृदय नवनीत समाना, साधु संतों का जो मन होता है, हृदय होता है नवनीत, माखन समान कोमल होता है। और साधु संत अगर कहीं पर जाते हैं, किसी के दुख को देखते हैं, तो उनके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। ये संतों का लक्षण है। उन्होंने एक फल दिया अभिमंत्रित करके, जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, आपके घर में बालक होगा। आज ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, और घर में जाकर के वो फल अपनी पत्नी को दिया। अरे